नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब अपने ही बेहिस हो जाएं तो फिर दूसरों से क्या शिकवा। रमशा ने अपनी शादी के तमाम जेवरात अपने चचा को दे दिए ताकि उसके अब्बू का इलाज हो सके, मगर अनवर के दिल में बेईमानी आ गई। क्या जरूरत है भाई साहब के इलाज पर इतना पैसा खर्च करने की? भाई साहब के मरने के बाद तो सब कुछ वैसे भी मेरा हो जाएगा। रमशा के अब्बू को होश आ जाता है। रमशा कहती है, अब्बू आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सारा कसूर मेरा है। अब्बू प्लीज आप मुझे माफ कर दें। साजिद रमशा को कहता है, बहुत बेकदरे लोग थे, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। रमशा की आंखों में आंसू थे। रमशा का अब्बू कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रमशा कहती है, अब्बू आप मेरी टेंशन मत लें, आप आराम करें। रमशा चली जाती है। रमशा अपने चचा को कहती है, चाचू अब्बू का इलाज कब शुरू होगा? अब तो रकम का बंदोबस्त भी हो गया है। अनवर कहता है, बस डॉक्टर बेहतर जानते हैं, तुम्हें मेरे भाई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। दूसरी तरफ सलमा पूछती है, भाई साहब के इलाज के लिए रमशा ने आपको सारे जेवर दे दिए, क्या जरूरत थी? जब नोमान भाई ने कहा था कि वो ऑपरेशन में डिस्काउंट करवा देंगे और आप इतने पैसे तो दुकान से भी आराम से अरेंज कर सकते थे। ये बात आपको रमशा को बतानी चाहिए थी। सलमा की ये बात अनवर के दिल को चुभती है, क्योंकि अब अनवर के दिल में ना तो अपने भाई के लिए प्यार था और ना ही रमशा के लिए। अनवर इधर उधर देखता है, कहीं ये बात किसी ने सुन तो ना ली हो। फिर फौरन सलमा को कहता, चुप, खामोश, खबरदार, जो एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ मुझे अच्छी तरह पता है। मेरे काम में तुम्हें ज्यादा दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। शानी अपने बाप को देख रहा था, एकदम चौंक जाता है और अपने बाप को गहरी नजरों से देखता है। अपने अब्बू को कहता है, अब्बू ताईजान के इलाज में देर नहीं होनी चाहिए। अनवर कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, वही होगा जो रब को मंजूर होगा। अनवर साजिद के पास जाता है, भाई साहब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे। साजिद की सांसें उखड़ रही थी। तुम मेरे बाद रमशा का और महनाज का ख्याल रखना। अनवर कहता है, हाँ हाँ भाई साहब क्यों नहीं, ख्याल रखूंगा, रमशा मेरा खून है। साजिद की तबीयत बिगड़ रही थी, उसकी आंखें साकत हो जाती हैं, जिस्म ढीला पड़ जाता है। अनवर साजिद की तबीयत को देखकर फौरन डॉक्टर को बुलवाता है, डॉक्टर साहब देखिए भाई साहब को क्या हो रहा है। डॉक्टर साजिद को देखता है, ये अब हम में नहीं रहे, मैंने आपको कहा भी था कि इनको फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपने बहुत देर कर दी। अनवर रोना शुरू कर देता है। रमशा मुसल्ले पर बैठी अपने अब्बू की जिंदगी की दुआएं कर रही थी, अल्लाह मुझे माफ कर देना, मेरे अब्बू आज जिस हाल में हैं मेरी वजह से हैं। मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ, उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मुझे जो मर्जी चाहे सजा दे दे, मगर मेरी गलतियों की सजा मेरे अब्बू को ना दे। एनी रोती हुई रमशा के पास आती है। रमशा कहती है, क्यों फिक्र करती हो, रोना बंद कर दो एनी, अब्बू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। रमशा कहती है, एनी तुम क्यों रोए जा रही हो, क्या बात है, अब्बू तो ठीक है ना? एनी कहती है, ताया अब्बू ठीक नहीं है, अब वो हम में नहीं रहे। रमशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो एनी, अब्बू हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। एनी कहती, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है रमशा, शानी भाई और अब्बू तायाबू की डेड बॉडी को लेकर आते ही होंगे। रमशा के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रमशा एनी के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। मैं खा गई अपने अब्बू को, उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। दूसरी तरफ अफनान भी सोचों में गुम था। मुझे क्यों लगता है कि ये शादी रमशा की थी, अगर बारात रमशा की वापस गई है तो बहुत बुरा हुआ है। दूसरी तरफ फहद अफनान को उसके ऑफिस में बताता है, जानते हो कल क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त है ना वो रमशा, सोशल मीडिया स्टार, उसकी शादी मेरे कजन से थी। अफनान चौंक जाता है, हाँ क्या हुआ? होना क्या था, मैंने इनकार करवा दिया, भला ऐसी चालू लड़की जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा हो, उसकी शादी में अपने कजन से कैसे होने देता? बारात बगैर निकाह किए वापस आ गई।
अफनान को एकदम गुस्सा आ जाता है। ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की, तुम्हारी वजह से एक लड़की की हंसती बसती जिंदगी बर्बाद हो गई। फहद कहता तुम्हें उस लड़की के लिए इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अफनान कहता तुमने काम ही ऐसा किया है। तुम खुद सोचो, अगर रमशा की जगह तुम्हारी बहन होती तो फिर क्या करते? फहद कहता यार तुम उसका मवाजना मेरी बहन से कर रहे हो। अफनान कहता तुम जाओ, मैंने तुम जैसे इंसान से दोस्ती नहीं रखनी, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। फहद कहता यार अफनान तुम मुझसे उस लड़की के लिए दोस्ती खत्म कर रहे हो। अफनान कहता मैंने कहा ना कि निकल जाओ मेरे ऑफिस से, आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना। फहद गुस्से से सर झटकता हुआ अफनान के ऑफिस से निकल जाता है। अनवर और शानी साजिद की डेड बॉडी को लेकर घर आते हैं। रमशा भागती हुई आती है, चाचू अब्बू किधर हैं? वो ठीक तो है ना? अनवर एक जोरदार थप्पड़ रमशा के मुंह पर मारता है। तुम कातिल हो मेरे भाई की, अपने बाप की, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, अब इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। एनी रमशा को संभालती है। रमशा को अपने बाप के मरने का बहुत अफसोस था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे, ऊपर से औरतों की बातें। ऐसी बेटी तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया, बाप सदमा बर्दाश्त ना कर सका, जान की बाजी हार गया, खा गई अपने बाप को। रमशा दीवार के साथ बेआसरा खड़ी हुई थी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रमशा के बाप का जनाजा उठने लगता है। रमशा अपने बाप के जनाजे के साथ लिपट जाती है। चाचू मेरे अब्बू को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं अब्बू को कहीं नहीं जाने दूंगी। अनवर एक बार फिर रमशा को धक्का देता है। नाज़रीन अब आने वाली एपिसोड्स में आप अनवर की सफाकियत देखेंगे कि वो रमशा को घर से निकालेगा। इसी दौरान में उसकी माँ भी मर जाएगी, रमशा बिल्कुल तन्हा रह जाएगी और फिर रमशा को अफनान का बाप कासिम ले जाएगा। आज से तुम मेरे पास रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा बाप बहुत अच्छा आदमी था, मेरा दोस्त था। रमशा अफनान के अब्बू के साथ उसके घर चली जाती है। अफशीन रमशा को देखकर कहती है भाई साहब ये लड़की कौन है? कासिम कहता है अफशीन आज से ये हमारे साथ रहेगी, ये मेरे दोस्त की बेटी है, तुम इसके लिए कमरे का बंदोबस्त कर दो और रमशा को खाने के लिए भी कुछ दो। इतने में अफनान भी आ जाता है और रमशा को अपने घर में देखकर बहुत हैरान होता है, मगर इससे पहले कि अफनान कुछ कहता कासिम पहले ही बता देता है साजिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, रमशा की अम्मी की भी डेथ हो गई है, इसके चचा ने भी इसको घर में रखने से इनकार कर दिया है, बेचारी कहाँ दर बदर होती फिरेगी, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। अफनान के पास कोई जवाब नहीं था। अफनान को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये सब फहद की वजह से हुआ है। अफनान फहद को एक होटल में जाकर उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। तुम्हारी वजह से रमशा के माँ बाप की जान चली गई है। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।